सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, सेकेंड ईयर MBBS SMCH। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को करना ही होगा। नीट 2024 आसाम काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सो उसके फुल प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सो 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन आज स्टार्ट हुआ है 21 से लेकर 23 अगस्त तक होगा। सो उसके बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे। सो कीप फॉलोइंग द चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। रिजल्ट भी आएगा, एडमिशन भी होगा, कैसे करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उन सब के बारे में भी हम बात कर लेंगे। बट दिस वीडियो इज ओनली अबाउट रजिस्ट्रेशन, ओके। सब्सक्राइब टू द चैनल @जाबाज तौफिक इज द ईमेल इज द इंस्टाग्राम ID। फॉलो कर लेना अगर मन हो तो, पर टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली हमेशा सब्सक्राइब कर ही लेना, बिकॉज उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले देता हूँ, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा नोटिफिकेशन जो है, देख सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, राउंड 1 के काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 21 से लेकर 23 अगस्त तक है। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 24 से लेकर 26। उसके बाद वाला लास्ट में रिजल्ट 29 सितंबर को है, तो 29 अगस्त को है। तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी चलते हैं, देखते हैं कैसे करना है ये तुम्हारा एडमिशन, ठीक है। मतलब एडमिशन नहीं, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले DME आसाम के वेबसाइट में आ जाना, ठीक है। उसके बाद इधर जाके ये एडमिशन लिंक फॉर नीट UG काउंसलिंग, इस पर टैप करना, ठीक है। इस पर टैप करने के बाद एक लिंक ओपन होगा। उसके बाद क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, ये टैप कर देना। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, डेफिनेटली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हर साल सेम ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सो उसे देख लेना। यहाँ पर स्टेप्स दिया गया है कि लाइक पहले डेफिनेटली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। पूरा का पूरा मतलब जो मटेरियल है वो ऑनलाइन ही है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं करना है। बस अपना फोटो को जो साइज़ है उसमें मतलब रेडी करके रखना है, वो तुम्हें ऑफलाइन करना होगा। वो मैं मतलब मोबाइल में ही करना होगा, या तुम जाके दुकान में भी कर सकते हो, पर मोबाइल में तुम खुद भी कर सकते हो। वो मैं तुम्हें बता के दे दूंगा कैसे करना है, ठीक है। प्रिंट द एक्नोलेजमेंट फॉर्म, एक्नोलेजमेंट मतलब खत्म होने के बाद एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगा, वो तुम्हें खुद मतलब निकालना होगा। वो आराम से निकल जाएगा, नॉट एन इशू। और टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। क्लिक हियर टू सी द प्रोसेस फ्लो सेम ही है, मतलब कोई उतना मतलब वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, लॉगिन एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, प्रिंट आउट ले लेना, फिल द ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म। ये बाद में चॉइस फिलिंग में आएगा, इसलिए बाद में इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एप्लीकेंट्स वैलिड ईमेल ID, डेफिनेटली एक वैलिड अपना खुद का ईमेल ID देना, किसी दुकान का ईमेल ID मत देना। उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन खुद पढ़ लेना। ये जो रूल्स है 2017 वाले, ये दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, पर अभी इनको लाइक खुद पढ़ लेना, एक बार देख लेना, पर उतना ज़रूरत नहीं है। ये 2024 तक ही सेम रहा है कि जितना मैंने आप लोगों को पहले का प्रोसेस बताकर आ रहा हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, तो वही वाला प्रोसेस ही है। सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद एक पासवर्ड अच्छे से बना लेना। एप्लीकेंट मस्ट पोजेस रिक्वायर्ड क्राइटेरिया इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारे 12th पास होने चाहिए। ड्रॉपर हो तो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एप्लीकेंट्स ईमेल ID, मोबाइल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब अपडेटेड रखना, ठीक है। काउंसलिंग फीस विल हैव टू पे ₹1000 एट अ टाइम ऑफ एडमिशन इज सिलेक्टेड। सो अभी क्या है कि आसाम के काउंसलिंग में एक स्पेशल प्रोविजन है कि तुम्हें अभी काउंसलिंग फीस पे करने का कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू पे एनी फीस ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब तुम्हारा कॉलेज में जाकर एडमिशन होगा तब जाके तुम्हें काउंसलिंग फीस देना होगा। वरना क्या होता है कि MCC के काउंसलिंग में तुम्हें पहले से ही 11,000 देना होता है, जिसके बाद अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो वो रिफंड हो जाता है। पर इधर तुम्हें पहले कुछ नहीं करना है, सब कुछ बाद में करना है, ओके। और प्लीज़ नोट स्कैन कॉपी। हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। और ये कैसे बनाना है मैं ऐप बता के दे दूंगा, ठीक है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पर बता के दे दूंगा। उसके बाद लेस देन 250 KB होना है और .PDF और मतलब PDF में होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में। हाँ, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर नीट UG। देखो इधर तुम्हारा जो नीट UG का जो स्कोर कार्ड है या नीट UG का एडमिट कार्ड है, उसमें जो एक्जैक्टली जो नाम दिया गया है वो एक्जैक्टली लिख देना। और डेफिनेटली ट्राई करना कि तुम अपना नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखो, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम MD जाबाज तौफिक खान है, ये तो डेफिनेटली मैं iPad में कर रहा हूँ, तुम लोग तो टाइपिंग करोगे, सो समझ में आ गया होगा। फिर अपना पापा का नाम लिख देना, मम्मी का नाम लिख देना, सब कुछ लिखा ही होगा तुम्हारे एडमिट कार्ड में। जो वैलिड नाम है, डेट ऑफ बर्थ दे देना, जेंडर दे देना, एड्रेस मतलब ऐसे दे देना। इधर स्ट्रीट का, इधर डेफिनेटली हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर, इधर तुम्हारा रोड और वार्ड नंबर, इधर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सब दे देना। और पिन तुम्हारा दे देना, ठीक है, जो भी है तुम्हारा पिन। उसके बाद इधर तुम्हें फ़ोन नंबर देना होगा, जिसके बाद OTP सेंड हो, मतलब तुम्हारा जो वैलिड फ़ोन नंबर है वो देना होगा, जिसके बाद OTP सेंड किया जाएगा। और वो कोड भी तुम्हें लाना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि OTP नहीं आता है, तो क्या करना है कि लाइक फिर से सेंड OTP कर देना, रीसेंड OTP कर देना, फिर बाद में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आया तो क्या करना है, पूरा पेज को क्लोज कर देना, खत्म कर देना। उसके बाद फिर से नया पेज ओपन करना, नया रिलोड करना, न्यू रजिस्ट्रेशन करना, बिकॉज ऑलरेडी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तब तक,
तब क्या करना, फिर से तुम अपना खुद का मोबाइल नंबर दोगे तब आ जाएगा, ठीक है। या मतलब कर लेना, एडजस्टमेंट हो जाएगा, कभी कभी नहीं आता है, दैट्स ए प्रॉब्लम। ऑलरेडी नंबर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी डेफिनेट, ईमेल आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये अपना अच्छे से देना, ठीक है। उसके बाद इंडियन हो तुम, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर तुम्हारे हाथ में या पैर में कहीं पर कोई मोल है या तिल है या कोई कट मार्क है तो वो दे देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन में काम में आएगा बाद में। अभी ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, और एक देने से भी होगा, कोई नॉट एन इशू। उसके बाद तुम्हारा कैटेगरी सिलेक्ट करना है, इफ यू आर जनरल, एससी, एसटी, प्लेन्स, एसटी हिल्स, ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल, जो भी है। अगर तुम लाइक इफ यू आर डेफिनेटली यू आर सब कैटेगरी, तो ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल चूज करना। उसके बाद जाके जो तुम टीजीएल हो या मोरन, मोटक, दाया, होम, चुतिया, जो भी कैटेगरी हो तुम्हारा सब कैटेगरी है वो चूज करना। अगर एससी हो तो डेफिनेटली एससी, एसटी, प्लेन्स, एसटी हिल्स, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल हो तो जनरल, जनरल में अगर ईडब्ल्यूएस हो तो चूज करना, और पीडब्ल्यूडी अगर तुम हो तो चूज करना, वरना डोंट चूज। 4 एरिया ये स्पेशल कोटा का रिजर्वेशन है, अगर तुम्हारे पास 4 एरिया रिजर्वेशन है देन चूज करना, वरना मत चूज करना। अगर ये सारे स्पेशल मतलब देख सकते हो स्पेशल कोटा के, इफ यू आर एक्स सर्विसमैन, इफ यू आर इन द फ्रीडम फाइटर वाला कोटा है, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस वाला, मेरिट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा। उसके बाद ये क्या है, वेदर क्लेमिंग सीट्स रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स हु पास गवर्नमेंट। हाँ, अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट स्कूल कोटा है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूँ, अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट स्कूल कोटा है तो वो चूज करना है। इस साल गवर्नमेंट स्कूल कोटा का जो बोल सकते हो कि जो मतलब मार्क्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम जा सकता है। इट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन की तरह ही दिया जाता है। अगर किसी का मार्क्स बहुत कम है और वो गवर्नमेंट स्कूल कोटा के रैंक के अंदर आ जाता है तब भी उसे मिल सकता है, अगर वो उसका मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा है नीट 2024 के। इसीलिए अगर तुम्हारे पास है गवर्नमेंट स्कूल कोटा तो दे देना। वेदर परमानेंट, ये तो तुम्हें देना ही होगा वरना तुम्हारा असम कोटा में नहीं होने वाला है, येस दे देना। वेदर द स्टडीड ऑल क्लासेस फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12, ये दे देना, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये होगा तुम्हारा, येस दे देना, इसका येस दे देना। वेदर पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट सिटेड इन आसाम, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब क्लास 10 और क्लास 12 तुमने कहाँ से पास किया था, अगर आसाम से पास किया है तो येस दे देना। नेम ऑफ द बोर्ड और काउंसिल, क्लास 10 में तुम्हारा 2 ही बोर्ड है, सेबा और सीबीएसई, और आईसीएसई भी है, तो उसका नाम दे देना, मतलब पूरा लिख देना, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम, इधर लिखने से वो क्या बोलते हैं उसे, एमसीसी के पोर्टल में जब तुम लिखते हो मतलब ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए, तब लिखकर खुद आ जाता है, मतलब तुम टैप कर सकते हो, पर इधर आता नहीं है, इसलिए तुम्हें खुद अच्छे से लिखना होगा। सेबा का लिखना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम, अगर सीबीएसई हो तो लिख देना जो भी फुल फॉर्म है। उसके बाद क्लास 12 का जो है वो अगर तुम्हारा एहसेक है तो वो लिख देना आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, अगर तुम्हारा नहीं है तो सीबीएसई अगर है तो वो लिख देना, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम लिख देना, इधर भी इधर स्कूल का नाम, इधर कॉलेज का नाम, अगर दोनों सेम है तो दोनों का सेम नाम लिख देना। नेम ऑफ द स्टेट, आसाम आसाम होगा। ईयर ऑफ पासिंग लिख देना, डिवीजन लिख देना, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, परसेंटेज लिख देना, ठीक है। ये फुल परसेंटेज लिखना है, ये वो वाला नहीं, पीसीबी इंग्लिश वाला नहीं, फुल परसेंटेज। इसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज तुम्हें सब्जेक्ट्स इन क्लास 12 सब्जेक्ट्स तुम्हारा मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना ही होगा, इट्स मस्ट, ठीक है, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारा क्लास 12 में जो तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था, एसेक में तो लिखा होता है तुम्हारे, मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड भी दिया जाता है और तुम्हारे क्लास 12 के एडमिट कार्ड में भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो तुम अपने जो एग्जैक्टली जो दिया गया है ओब्लिक करके वो तुम लिख देना, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, ये तुम्हारे एडमिट कार्ड में तुम्हें मिल जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग तुम्हें लिख देना है, ठीक है। मतलब एक साथ ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, अगर तुमने सपोज कोई मतलब फिर से एग्जाम दिया है, मतलब सप्ली एग्जाम दिया है क्लास 12 का, तो तुमने लाइक एक साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पास किया है कि नहीं, वो कौन से ईयर में किया है वो दे देना। अगर तुमने पहले अटेम्प्ट में ही कर दिया देन इट्स वेरी गुड, वही दे देना, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम रहेगा। उसके बाद तुम्हें मार्क्स लिखना है, यहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिकल का टोटल मार्क्स लिखना है और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, मतलब यहाँ तुम्हें लिखना है थ्योरी में 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स, और जिसमें इंग्लिश में डेफिनेटली थ्योरी में 100 मार्क्स होगा, प्रैक्टिकल में नहीं होता है मार्क्स। इसके बाद इधर तुम्हें थ्योरी में कितना मिला था एग्जाम में एक्चुअली में, तुम्हारा क्लास 12 के मार्कशीट में लिखा होगा, वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल आएगा, सो तुम्हें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीट यूजी का रोल नंबर डेफिनेटली लिख देना, नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर सब तुम्हारे स्कोर कार्ड में या एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। नीट यूजी का स्कूल लिख देना। ऑल इंडियन नीट यूजी रैंक, ये स्टेट रैंक नहीं है, ये तुम्हारा नीट यूजी का रैंक है डेफिनेटली। सपोज तुम्हारा 650 मार्क्स है, तुम्हारा रैंक शायद आई थिंक इट्स अराउंड 20,000 या 30,000, सो वो लिख देना, ठीक है। तुम्हारा लिखा AIR तुम्हारा रैंक लिखा होता है, तुम्हारे स्कोर कार्ड में लिखा होता है, और स्टेट रैंक तुम्हारा सिर्फ मेरिट लिस्ट में मिलेगा, ठीक है। असम का मेरिट लिस्ट, हाँ अब तुम्हें मेरिट लिस्ट में जो असम का मेरिट लिस्ट निकला था 20,000 स्टूडेंट्स का, उसमें जो तुम्हारा रैंक है वो लिखना है, ठीक है। हाँ अब फोटोग्राफ, अब इधर फोटोग्राफ में क्लिक करना होगा, इधर तुम्हें फोटो लाइब्रेरी में जाना होगा। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले देखो फोटोग्राफ का बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एक ऐप है, उस ऐप का नाम है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। उसमें जाना है, उसमें जाके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना फोटो सिलेक्ट करना है, और फोटो सिलेक्ट करने के बाद जो अप्रोप्रिएट फोटो है वो सिलेक्ट करना है, पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसमें जितना साइज तुम्हें चाहिए उतना तुम्हें डाल देना है, वो KB में लिखा आएगा कस्टम साइज, और कस्टम साइज तुमने जब डाल दिया है
जितना KB तुम्हें चाहिए होगा, बिकॉज 250 KB चाहिए, तुम 200 KB डाल देना, फिर वो जनरेट करके दे देगा और वो वाला इमेज तुम अपलोड कर देना इधर, ठीक है। और सिग्नेचर के लिए भी तुम्हें सेम ही करना है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और पिक्सल्स मिल जाएगा, डोंट वरी, पिक्सल्स मतलब जितना, अगर 50 KB, हाँ इधर तो साइज़ 50 KB होना होगा और इधर 30 KB होना होगा, सो अकॉर्डिंगली तुम साइज़ क्लिक कर देना, उस ऐप में हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड तुम अपना सिलेक्ट कर लेना, नॉट एन इशू। इसके बाद डिक्लेरेशन सारे में टिक कर देना, बिकॉज सारे में टिक करना होगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना, ओके कर। डेफिनेटली आई हैव नॉट फिल्ड अप, सो मेरा सबमिट नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, तुम्हारा जो लाइक स्क्रीन होगा उसमें ये आ जाएगा कि तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सो देख लो कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एडमिट कार्ड, यानी ओरिजिनल फोटो आईडी, आधार कार्ड, ये सब, HSLC, एडमिट कार्ड, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन बाई पेरेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी सबमिट करना होगा, बोला था मैंने करना होगा। उसके बाद PRC, तुम्हारा जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, एनेक्सर 1, 2, जो भी जितने भी एनेक्सर तुम्हारा मतलब रिक्वायर्ड है तुम्हारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो करने होंगे। एनेक्सर 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10, ठीक है। ये सब तुम्हें सबमिट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मतलब ये सबमिट करने के बाद तुम्हारा ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये मतलब सबमिट चूज़ करने के बाद अपलोड करना होगा, ठीक है। लास्ट में जब तुम सबमिट मारोगे तब वो ऑटोमेटिकली पूरी तरह से अपलोड हो जाएगा, एंड यू कैन चेंज इट आफ्टर यू वांट टू, अगर तुम्हारा गलती हो गया, ठीक है। सो अच्छे से अपलोड कर देना, मतलब अपलोड करने के बाद ऐसे अपलोडेड लिखा आएगा, उससे पहले अपलोडेड लिखा नहीं आएगा, उससे पहले ये खाली रहेगा, इधर कुछ लिखा नहीं आएगा, पर अपलोड करने के बाद अपलोडेड लिखा आ जाएगा, मतलब अपलोड मतलब सबमिट मारने के बाद तुम्हारा अपलोडेड लिखा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर इधर गलती क्या है तो ये खुद नहीं बताएगा, तुम्हें खुद मतलब देखना होगा। इधर अपलोडेड में क्लिक करके तुम देख सकते हो कि तुमने एक्चुअली में क्या अपलोड किया है। और डेफिनेटली सारे तुम्हें PDF बनाने होंगे। PDF बनाना भी आसान है, उसी इमेज साइज रिड्यूसर ऐप में तुम PDF बना सकते हो, नॉट एन इशू। और 250 KB के नीचे तुम्हें बस उसे दे देना होगा, वो खुद करके दे देगा, ठीक है। पर उससे पहले जो फोटो का फॉर्मेट कैसे करना होता है वो सब तुम्हें खुद करना होगा। अगर नहीं हो रहा है तो दुकान में चले जाना, वो खुद अपने आप करके दे देंगे। और अगर खुद करना है तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि कैसे करना है। आई थिंक यू मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यही प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे।